हाय बच्चों, नई क्लास और नए सवाल के साथ आपके सामने हम फिर पेश हुए हैं। तो बच्चों आपको याद होगा कि इससे पिछली क्लास में हम कहाँ तक पहुँच गए थे। विविध प्रश्नावली हमारी बच्चों शुरू हो गई थी। उसमें बच्चों हमने आपको सवाल 2 तक कंप्लीट करा दिए थे। तो आज शुरुआत किससे होगी बच्चों? सवाल नंबर 3 से। अब सवाल नंबर जो 3 है उसको देखते हैं कि बच्चों क्या दे रखा है और हमें क्या करना है। तो बच्चों सवाल आप तीसरा देख सकते हो। यदि आव्यूह ए बराबर एक, हमें आव्यूह दे रखा है 3 - 4 1 और -1 इसके अवयव है। आगे आइए सिद्ध क्या करना है बच्चों, इसमें सिद्ध कीजिए कि a की पावर n बराबर इसके होगा बच्चों। जहां पर ये भी कुछ दे रखा है, जहां बच्चों n क्या है, एक धन पूर्णांक है, मतलब हम n की वैल्यू को क्या लेंगे बच्चों, उसमें प्लस की लेंगे। चलो हो तो कोई नहीं। तो बच्चों अब फिर वही बात, आपको जब मैंने बच्चों इसके 2 सवाल कराए थे, वो दोनों सवाल किस पर आधारित थे? गणितीय आगमन सिद्धांत पर। तो आप देखेंगे बच्चों ये सवाल भी उसी पर आधारित है। क्यों? क्योंकि यहाँ किस में आ रहा है? पावर n में। आपको मैंने पहचान बताई थी कि अगर कुछ भी हमें n में दिखाना है तो हम उसको गणितीय आगमन सिद्धांत से सिद्ध कर सकते हैं। तो अब बच्चों शुरुआत करते हैं। देखो वही काम करेंगे पहले। तो बच्चों सवाल तीसरा आप देख सकते हो यहाँ पर हमारा शुरू हो गया है। सबसे पहले हम क्या करते हैं? Pn मानते हैं, जो मैंने आपको बताया है। माना, ठीक है बच्चों, Pn किसको मानते हैं? Pn जो हमें सवाल दे रखा है बच्चों, पूरा मान लो। क्या है वो आपका? a की पावर n बराबर किसके है? 1 + 2n। आप देख सकते हो 1 + का 2n माइनस का 4n है। फिर बच्चों ये आपका n है और 1 - का 2n। ठीक है, अब आते हैं आगे। क्या करते हैं बच्चों गणितीय आगमन सिद्धांत में? पहला स्टेप क्या होता है कि जो मैंने Pn माना है वो n बराबर 1 के लिए सत्य है, उसको हम सिद्ध करते हैं। तो क्या करेंगे इसके लिए? आपको मैंने बताया था n बराबर 1 रखने पर भैया, ठीक है, n को हम बच्चों क्या रखते हैं? 1 रखेंगे। कहाँ रखेंगे? लेफ्ट हैंड साइड में और बच्चों राइट हैंड साइड में। बराबर आ गए भैया, 1 के लिए सत्य हो गया। देखो कैसे। तो बच्चों जब n को 1 रखेंगे, आप देखिए कहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये जो है वो आपका क्या हो जाएगा? यहाँ लिखो, यहाँ पर LHS। a की पावर बच्चों 1 हो गई और किसी की पावर 1 वो यानी है a आ गया। तो बच्चों a की पावर 1 a आ गया। ठीक, आव्यूह a के बराबर आया है n बराबर 1 रखने पर। और बच्चों आव्यूह a क्या दे रखा है आपको? 3 - 4 1 और -1। ये कितना है बच्चों? 3 - 4 1 और -1 भैया। अब क्या हुआ? लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू इतनी आ गई है। अब ये कहाँ रखेंगे? राइट हैंड साइड में। बच्चों मैं इसको आपको पता है यहीं पर कर दूंगा RHS। राइट हैंड साइड में बच्चों रखो उसको। n को क्या रखने बच्चों? 1। कितना आएगा आपका ये? 1 + 2 × 1। n को 1 रखेंगे ना, 1 + का 2 × 1। वहां पर आओ, माइनस का 4 × 1। आगे आते हैं 1 और 1 - का 2 × 1। इसको यहीं बराबर दो। ठीक है, अब देखो क्या हो रहा है बच्चों। 2 × 1 कितना होता है? 2। 2 में क्या जोड़ देंगे? 1। कितना आएगा आपका भैया? 3। -4 में गुणा करेंगे 1 की, कितना आएगा आपका? -4 आ गया। 1 तो आपका 1 है ही बच्चों। 1 - 2 कितना होगा? -1। अब बच्चों उसको चेक करते हैं कि वैल्यू हमारी कैसी आ रही है, इक्वल है या नहीं है। देखो 3 - 4 1 -1, 3 - 4 1 -1 हो गया भैया। n बराबर 1 के लिए सत्य प्रूफ। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? LHS किसके हो गया बच्चों? बराबर RHS के। तो बराबर होने का मतलब Pn, ठीक है बच्चों, Pn मतलब वो पूरा सवाल Pn n बराबर 1 के लिए क्या है बच्चों? सत्य है भैया। n बराबर 1 के लिए सत्य है। अब दूसरा स्टेप मैंने आपको क्या बताया था?
गणितीय आगमन सिद्धांत का उन दोनों सवालों में क्या मान लेंगे कि जो Pn है बच्चों वो किसके लिए सत्य है, n बराबर k के लिए। ठीक है, माना कि बच्चों क्या Pn सवाल क्या n बराबर k के लिए बच्चों क्या है, सत्य है भाई, सत्य है। अब फिर क्या होगा, अगर बच्चों ये Pn n बराबर k के लिए सत्य है तो जहाँ जहाँ n है वहाँ पर क्या रख देंगे, k, और उसको हम क्या मान लेंगे बच्चों, समीकरण 1, जैसा आपको मैंने बताया सवालों में। तब ये क्या हो जाएगा, आप देखो बच्चों, ये Pn इसके इक्वल है a की पावर n, तो ये आ गया आपका a की पावर k। यहाँ कितना आ जाएगा आपका 1 प्लस का 2k माइनस का बच्चों कितना 4k, k और 1 माइनस का 2k। इसको आपको मैंने क्या बताया, फर्स्ट मान के छोड़ दो। जो हम लेके चलेंगे कि भैया n बराबर k के लिए सत्य है, फर्स्ट मान हो, तो उसका आप उपयोग कर सकते हो आगे वाले स्टेप में। कौन से स्टेप की बात कर रहा हूं मैं, जब हमें n बराबर k प्लस 1 के लिए सिद्ध करना होगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम यह सिद्ध करेंगे कि बच्चों, क्या सिद्ध करेंगे, यह सिद्ध करेंगे कि Pn किसके लिए सत्य होगा, n बराबर k प्लस 1 के लिए। करेंगे कि Pn n बराबर k प्लस 1 के लिए क्या बच्चों, सत्य है, सत्य है। अच्छा, अब बताओ कि भैया Pn को मुझे दिखाना है कि n बराबर k प्लस 1 के लिए सत्य होगा, तो उसके लिए क्या करते थे, क्या सिद्ध करेंगे बच्चों, क्या तरीका बताया था मैंने आपको भैया, कि आपको ये दिखाना है कि हाँ भैया n बराबर k प्लस 1 के लिए सत्य दिखाना है। क्या उपाय बताया था मैंने, जो आपकी इक्वेशन फर्स्ट बन के आई है उसमें आप बच्चों k के स्थान पर k प्लस 1 रख दो, तो जो रखने पर आएगा उसको सिद्ध करके लाना है। तो आपको एक प्रकार से बच्चों यहाँ से हिंट मिल गया कि जो मुझे यहाँ पर n बराबर k प्लस 1 के लिए लाना है वो मैं यहाँ से हिंट ले सकता हूँ कि भैया k की जगह k प्लस 1 रख दो, और वो चीज़ बस दिखाने को रह जाएगी। ठीक, अब यहाँ देखो मैं क्या करूँगा, तब हम बच्चों क्या यहाँ सिद्ध करेंगे, आप इसको ऐसा लिख दो, तब हम यहाँ सिद्ध करेंगे कि, अब आओ बच्चों भैया क्या सिद्ध करेंगे कि n बराबर k प्लस 1 को सत्य दिखाना है। क्या तरीका बताया, इसको पकड़ो, k के स्थान पर k प्लस 1 रख दो। देखो तो ये चीज़ हमें दिखानी पड़ेगी कि a की पावर k प्लस 1 बच्चों किसके इक्वल आएगी। देखो मतलब यहाँ से मैंने हिंट ले लिया है कि ये चीज़ जो है k प्लस 1 की फॉर्म में हमें लानी है। 1 प्लस, आप देखो 1 प्लस का 2 k प्लस 1 माइनस का 4 k प्लस 1 k प्लस 1, और यहाँ कितना बच्चों 1 माइनस का 2 k प्लस 1। ये बच्चों देखो ये आप कह सकते हो इस प्रश्नावली का तीसरा सवाल है जो गणितीय आगमन सिद्धांत से हो रहा है। और तीनों का सवाल चाहे अलग हो, तीनों का मेथड एक जैसा है भैया, तरीका एक जैसा है। ठीक है, तो हम क्या सिद्ध करेंगे कि a की पावर k प्लस 1 आपका इतना आएगा। हिंट कहाँ से लिया मैंने, समीकरण फर्स्ट से। अब वही तरीका लगाओ भैया, ये तो हमें लाना है आंसर में। लेफ्ट हैंड साइड देखो, लेफ्ट हैंड साइड में क्या आना चाहिए, a की पावर k प्लस 1। भैया कैसे आ सकता है, यहाँ से आ सकता है, क्योंकि मैंने क्या बताया बच्चों, आप इसका यूज कर सकते हो n बराबर k प्लस 1 को सिद्ध करने में। तो हम क्या करेंगे,
समीकरण 1 लेंगे और दोनों में बच्चों लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में किसकी गुणा कर देंगे, ए से। तो अब यहाँ देखो क्या होने वाला है बच्चों, समीकरण 1 मैंने ले ली, जैसा आप देख सकते हो। क्या करेंगे, ए की पावर के तो है ही, ये तो दे रखा है, किससे गुणा करनी है बच्चों, आव्यूह ए से। ये देखो भैया ए की पावर के गुणा ए, मैंने उसमें किससे गुणा कर दी बच्चों, ए से। जब गुणा की तो आपको बताया ये दोनों पावर जुड़ जाएंगी, कितना आ जाएगा, ए की पावर के प्लस 1 आ जाएगा, जो मुझे सिद्ध करके लाना है। देखो लेफ्ट हैंड साइड बच्चों तुरंत आ गया, इसमें ए से गुणा करते लेफ्ट हैंड साइड आपको तुरंत आ गया। ठीक, अब यही गुणा आपको बताया जब मैंने यहां पर की है लेफ्ट हैंड साइड में, तो ए की गुणा यहां भी करनी होगी। तो आप इसको ऐसा लिखो भैया, कितना है ये, 1 + 2k माइनस का 4k और 1 - का 2k। तो बच्चों गुणा तो इसमें भी तो होगी, किससे गुणा होगी, ए से। ए की वैल्यू आप यहां से रख दो भैया, कितनी आ रही है, 3 - 4 1 और -1, मतलब कितना बच्चों, 3 - 4 1 और -1। अब बच्चों काम क्या रहेगा हमारा, गुणा करना। अब इसकी गुणा करके देखते हैं, और 101% बच्चों 101% आपका गुणा करके, जैसा आपने देखा होगा पहले सवाल में दूसरे सवाल में, गुणा करके बच्चों ये पूरा पूरा आ जाएगा और वहीं सवाल खत्म। ठीक, चलो गुणा करते हैं बच्चों। गुणा कैसे करते हैं, पहली पंक्ति की पहले स्तंभ से, पहली पंक्ति की दूसरे स्तंभ से, वही चीज़ नीचे आ जाएगी। चलो तो बच्चों 1 + 2k इसकी गुणा किस में हो जाएगी, 3 में। तो बच्चों मैं अब तो आपको देखो अच्छे से प्रैक्टिस हो गई होगी, तो मैं बच्चों इस पूरे की गुणा 3 में एक साथ कर रहा हूँ। तो कितना आएगा ये आपका, 3 + 3 दूनी 6, ये आएगा बच्चों। इसकी गुणा 3 में कर दो, आप भी कर सकते हो, बहुत बड़ा काम नहीं है। 3 + 3 दूनी 6 के, ठीक है बच्चों, इसकी गुणा हो गई। अब क्या होगा, -4k की गुणा किस में हो जाएगी, 1 में। कितना आएगा, -4k, और उससे पहले किसका साइन आता है, प्लस का। तो आप देखेंगे बच्चों वो कितना आ जाएगा, -4k। प्लस माइनस कितना होता है गुणा में, माइनस, पूरा इतना आएगा। आप तसल्ली से कर सकते हो भैया, ठीक है। बहुत सारे सवाल हम अब तक करा चुके हैं। उल्टा अब तो आप देखोगे पूरा चैप्टर की एंडिंग चल रही है, ठीक है। चलो आगे बढ़ो। तो बच्चों इसकी गुणा इसमें हो गई। अब आगे बढ़ो, इसकी गुणा दूसरे स्तंभ से। तो क्या होगा, देखो बच्चों 1 + 2k, आप देख सकते हो 1 + 2k की गुणा किस में करेंगे, -4 में। इसको भी टाइट कर देते हैं। तो -4 की गुणा 1 में कितना आएगा बच्चों, -4 - 8k। देखो आप इसकी गुणा -4 में करेंगे, डायरेक्ट करो। -4 की गुणा 1 में -4, -4 की गुणा 2k में -8k, निपट गया बच्चों। इसकी गुणा इससे हो गई। अब क्या होगा, अब आप देखिए कि यहाँ क्या होने वाला है। -4k की गुणा बच्चों किससे हो जाएगी, -1 से। माइनस क्या होता है आपका, प्लस। तो ये कितना आ जाएगा आपका, +4k। निपट गया भैया, ये भी निपट गया। अब क्या बच्चों, दूसरी पंक्ति की गुणा इन दोनों से करेंगे। चलो बच्चों k की गुणा कर दो 3 में, कितना आएगा आपका भैया, 3k आ गया। अब क्या होगा देखो, 1 - 2k की गुणा किससे होगी बच्चों, 1 से, वही आएगा। और आपको पता है साइन तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, प्लस का। 1 - का 2k, निपट गए। अब बच्चों इस पूरे की गुणा आखिरी वाले स्तंभ से। k की गुणा बच्चों इसमें करो, -4 में, कितना आएगा भैया, का 4k आ गया। अब बच्चों क्या होगा, 1 - 2k की गुणा किस में होगी, -1 में। इसको भी बच्चों एक साथ कर दो। -1 की गुणा 1 में करेंगे, कितना आता है, -1। अब बच्चों -1 की गुणा किस में करेंगे, -2k में। तो कितना आ जाएगा आपका, का 2k। तो आप देखिए ये सब कुछ आ रहा है बच्चों गुणा करने के बाद, सब कुछ ठीक। पहले की इसमें कर दी, पहले की दूसरे वाले में, और साथ साथ मैंने इसको सोल्व कर लिया, इतना हो गया। अब देखो बच्चों ये वैल्यू आ कितनी रही है उसको देखते हैं, ठीक है। 3 तो ऐसी है कांस्टेंट, 6k में से 4k को माइनस कर दो भैया, कितना आएगा आपका, 3 प्लस ये आपका आ जाएगा बच्चों 2k।
ये तो आएगा 3 + 2 के, आगे आओ, माइनस का 4, बच्चों माइनस का 8k में से किसको प्लस करेंगे, 4k, कितना आ जाएगा माइनस का 4k। ठीक, आगे आओ, 3k में से 2k को माइनस करो, कितना आ जाएगा आपका k, और ये 1 है तो आपका आ गया भैया k + 1, k + 1 आ गया। और यहां पर आप देखेंगे -4k और प्लस का 2k, कितना आ जाएगा माइनस का 2k, माइनस का 2k और माइनस का 1। बच्चों ये आपका इतना आ रहा है पूरा गुणा करने के बाद। ठीक, अब आप यहां पर देखिए बच्चों, हमें कुछ इस पे सेटिंग करनी पड़ेगी। सेटिंग समझ गए, क्योंकि जो हमें सिद्ध करना है n बराबर k + 1 के लिए, वो आपका कुछ इस प्रकार आ रहा है। देखो आप 1 + 2k + 1 करके इस फॉर्म का आ रहा है। तो जहां जहां सिंपल बन गए, जहां जहां आ रहे हैं वहां तो है, पर जहां बच्चों पूरी फॉर्म नहीं आ रही है, देखो, क्योंकि ये पूरा जो मैं आपको हाथ से दिखा रहा हूं, पूरा यहां पर आना चाहिए, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड हो जाएगा। तो बच्चों मैं चाह रहा हूं कि मैं इसको यहीं पर समाप्त कर दूं। ठीक है, तो आपको थोड़ा हमारा साथ देना पड़ेगा। कैसे, ये आप देखेंगे साथ साथ, पूरा काम तो आपके सामने है ही। मैं बच्चों इसका जो सेटिंग वाला पॉइंट्स है बच्चों, जिसकी मैं सेटिंग की बात कर रहा हूँ, उसको बच्चों मैं यहाँ पर करना चाह रहा हूँ कि भैया ये ख़त्म हो जाए, वरना क्या दिक्कत आएगी, नए पेज में जाएंगे बच्चों, फिर आगे पीछे हमें करना पड़ेगा कि भैया क्या नंबर है, क्या है क्या नहीं है। तो मैं अब आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो है बच्चों गुणा कर दी, इसके बाद का जो पार्ट है वो मैं आपको यहाँ पर फिनिश करना चाह रहा हूँ। ये देखो यहाँ पर, तो ये लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड, सवाल यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो आप देखिए, और मैं आपको स्पेशली देखो ये भी बताता हूँ हमेशा कि भैया एरो लगा दूंगा पहले ही मैं, कि ये यहाँ चला, यहाँ आए, कहाँ जाना है, कहाँ देखना है आपको भैया, ऊपर देखना है, कि यहाँ वहाँ मत देखना, सीधा एरो कहाँ जा रहा है, ऊपर। तो ये लाइन यहाँ खत्म हो जाएगी, सवाल का दी एंड। चलो करते हैं इसको अब बच्चों। अब देखो सेटिंग में उसके हिसाब से करने वाला हूँ। यहाँ पर आइए, 1 प्लस, ये यहाँ देखो 1 प्लस का 2k + 1, ये आपका फर्स्ट टर्म आना चाहिए। यहाँ आपका आ रहा है 3 प्लस का 2k। थोड़ा बहुत यहाँ भी देखो भैया साइड में बच्चों, वहाँ कितना आ रहा है, यहाँ देखो जरा, ये 3 + 2k आ रहा है हमारा, तो ये आ रहा है। मुझे चाहिए 1 + 2k + 1। मैं एक काम ये करूं, इसको ऐसे लिख दूं, 3 को 1 + 2 + 2k, कोई दिक्कत तो नहीं है। 3 को मैंने लिख दिया 1 + 2, हो सकता है, और प्लस का 2k, 1 को ऐसे आन दो बच्चों। दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, 2, ये 2 कॉमन आ गया भैया, अंदर कितना आ गया, k + 1 आ गया पूरा। ये सेटिंग की बात कर रहा हूं मैं, सिंपल है वो, जो आया है आप उसको इस फॉर्म में लिख दो, आपका आंसर खत्म। तो हम क्या करेंगे बच्चों, इस पूरे को क्या लिख देंगे यहां से, 1 प्लस का 2k + 1। ठीक, अब यहां पर हमारा अगला टर्म्स क्या आ रहा है बच्चों, इसके आगे वाला -4 माइनस का 4k। दोनों में आप -4 को कॉमन ले लो भैया, -4 मैंने कॉमन ले लिया बच्चों, कितना आएगा, k + 1। थोड़ा सा एडजस्टमेंट आपको भी करना पड़ेगा वहां पर देख के, ठीक है। -4 कॉमन ले लिया, आ गया भैया, सेकंड टर्म भी आ गया आपका। आओ नीचे, तीसरा आ रहा है k + 1 हमारा, उसका क्या आ रहा है भैया, k + 1, कोई छेड़खानी मत करो, ये रहा भैया k + 1 आ गया। अब आओ नेक्स्ट वाले पर, यहां बच्चों क्या आ रहा है, माइनस का 2k माइनस का 1, ये हमारा आ रहा है। वहां क्या आना चाहिए, 1 माइनस का 2k + 1। आप देख सकते हो, देखो ये +1 तो हमारा साथ में यहाँ पर चल ही रहा है, ये इसका आना चाहिए हमारा, इतना आ रहा है। एक तरीका है बच्चों यहाँ पर आने का, इसको भी मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा। देखो ये तो हमारा आपको होता है बॉक्स वाले काम चलते हैं, रफ वाले, वो कितना है बच्चों, माइनस का 2k माइनस का 1 है, इसी को जो चेंज करना है। देखो माइनस का 2k - 1, मैंने एक काम ये किया बच्चों, ये कर दिया। हो सकता है ये क्या किया मैंने,
यहाँ पर इस पूरे में आप ये समझ लो भैया, इस पूरे में मैंने +1 कर दिया, -1 कर दिया। इस वाले 1 को भैया, किस वाले 1 को, प्लस के 1 को तो लिख दिया पहले। -1 कितने होंगे, -2, उसको ले लिया कॉमन, अंदर क्या बच गया भैया, k+1 आ गया। मतलब इसमें हम क्या करेंगे, +1 करेंगे, -1 करेंगे, +1 को लिख दो आगे और बाकी में ले लो कॉमन, पूरा आ जाएगा। तो आपका ये भी कितना आ गया, 1 - 2 k+1। बस बच्चों ये खत्म हो गया सवाल। लेफ्ट हैंड साइड a⁻k गुणा a, आपको पता है ये तुरंत क्या बन गया था, a⁻k+1, पूरा कितना आ गया, किसके बराबर, इस पूरे के। मतलब जो हमें k+1 के लिए सिद्ध करना था वो बच्चों पूरी की पूरी समीकरण हमने आपको यहाँ पर करके बता दी है। बस आखिरी में फिर आपको ये लिखना होता है। आपको बताइए क्या लिखते हैं कि अतः बच्चों क्या, Pn किसके लिए सत्य हो गया, n बराबर k+1 के लिए। अतः Pn n बराबर k+1 के लिए क्या है बच्चों, सत्य है। बस काम खत्म, इसका सत्य है। आगे आ जाओ, नया सवाल, सवाल तीसरा बच्चों यहाँ पर खत्म। 3 सवाल एक जैसे, तीनों के मेथड, सवाल का बस आव्यू चेंज कर रखे हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है देखते हैं बच्चों। सवाल चौथा आप देख सकते हो, सवाल चौथा हमारा क्या है, पहले उसको यहाँ पर डाल दें और फिर आपको पढ़ के बताते हैं कि क्या हमें इसमें दे रखा है। क्या कह रहा है बच्चों, यदि A तथा B सममित आव्यूह हैं, याद आया कुछ, सममित या आपका विषम सममित, जो आपको कराया था मैंने स्टार्टिंग में, आ गया यहाँ पर कोई टेंशन की बात नहीं है, उसका फॉर्मूला हम आपको एक बार यहाँ पर और लिखा देंगे। ठीक है, चलो तो क्या सिद्ध करना है बच्चों, जो सिद्ध करना है वहां पर आते हैं। AB - BA एक विषम सममित आव्यूह है। मतलब A और B आपको क्या दे रखे हैं कि भाई ये सममित आव्यूह हैं। अब मैं दिखाने वाला हूँ उसकी प्रॉपर्टी आपको। तो AB - BA को क्या दिखाना है, विषम सममित। तो दोनों आपको एक साथ दिखा देंगे यहाँ पे। ठीक है, तो आप यहाँ देखिए, यदि, ठीक है बच्चों, यदि A तथा B जो हमें दे रखा है, यदि A तथा B सममित आव्यूह है, ठीक है, आव्यूह है, तो ये बच्चों जो तो के आगे लिख रहे हैं ये प्रॉपर्टी है इसकी। क्या होता था, A' बराबर A हो गया भैया सममित का केस। और डैश का मतलब क्या बताया था मैंने आपको, परिवर्त, सारे कनेक्शन एक के साथ एक जुड़ते जाते हैं बच्चों। तो सममित है तो मैंने क्या बताया भैया, A' बराबर A होगा। ठीक, और ऐसे क्या आपका B' बराबर क्या होगा, B, क्योंकि A भी सममित है और B भी सममित है। ये हमको पता है कि A और B दे रखे हैं। किसको दिखाना है, क्या दिखाना है भैया, AB - BA को विषम सममित दिखाओ। अब मैं आपको देखो, जो विषम का केस होता है वो यहाँ लिखा दूंगा मैं कि ये केस विषम का होता है, जो मुझे उस पर दिखाना है। क्या होता है देखो विषम का केस, मान लो बच्चों x है, मान लो एक x हमारा आव्यूह हो। अगर x आपका क्या है, विषम है, सममित, तो x' बराबर बच्चों माइनस का x आता है। ये केस होता है किसका, विषम सममित आव्यूह का। ठीक है, एक एग्जांपल मैंने आपको x का यहाँ पर देके बता दिया, अगर x विषम है तुम्हारा इतना आता है। तो ये किसको दिखाना है, विषम सममित किसको दिखाना है, AB - BA को दिखाना है विषम सममित। तो क्या करेंगे हम, AB - BA का आप यहाँ देखो, AB माइनस बच्चों क्या, BA का कर देंगे होल डैश। चाहो तो तुलना कर लो, तुलना करना आपको मैंने हमेशा कहा है बहुत आसान पड़ता है सवाल उससे।
जब x विषम सममित है तो x डैश बराबर माइनस एक्स आ गया, हम बोल देंगे विषम सममित है। यहाँ किसको दिखाना है, ए बी माइनस बी ए, तो डैश किसका करेंगे, ए बी माइनस बी ए का। डैश करो, अगर डैश करके ये आ जाए माइनस के साथ पूरा पूरा सिद्ध हो जाएगा। अब देखो मैं क्या करने वाला हूँ बच्चों, ए बी माइनस बी ए का होल डैश है, प्रॉपर्टी है, साथ साथ आपको लिखा चुके हैं, एक बार और दिखाएंगे सवाल के साथ। वो क्या होगा, आप ये कह सकते हैं ये x आ गया, ये y आ गया, तुम क्या करेंगे, आप देखो ए बी का बच्चों ये हो गया होल डैश, अभी और दिखा दूंगा आपको मैं, माइनस बी ए का भी होल डैश। अब आप बोल देंगे यार ये कैसे आ गया, वो यहाँ लिख लो जरा साइड में आप ना, ये तो बच्चों ये जो ब्रैकेट में बना रहा हूँ कहीं ये मत समझना, अरे होता है कभी कभार कन्फ्यूज़न, जब देखो कि कहीं यार ये ब्रैकेट तो उसका होता है, क्या कहते हैं आपका आव्यूह का, ये बस जैसे होता है कि नोटेशन दिखाने के लिए कि भैया ये हमारा फॉर्मूला है, जो मतलब मैं बॉक्स बनाता हूँ उसी प्रकार का बॉक्स है ये, ठीक है। क्या होता है कि x माइनस वाई का अगर डैश है तो बच्चों x डैश माइनस का y डैश आ जाता है। इस प्रॉपर्टी को मैंने यहाँ लगा दिया कि अगर ये माइनस ए का डैश है तो ए बी का होल डैश माइनस बी ए का होल डैश, इस प्रॉपर्टी से लाइन आ जाएगी। अब आगे आओ, अब यहाँ क्या आ रहा है बच्चों, ए बी का होल डैश। अब इसकी भी प्रॉपर्टी लिख लो पहले, तब लगाएंगे। अगर मान लो बच्चों x और y का होल डैश है, ठीक, और आपको पता है ये x y जो मैं ले रहा हूँ सारे क्या है, आव्यूह है। ये क्या सोचा जाए x y क्या हम लेके चल रहे हैं, सारे के सारे फॉर्मूले लग रहे हैं आव्यूह पर। तो अगर x y का होल डैश है तो होल डैश कैसे खुलता है, क्या तरीका होता है बच्चों उसका, मैंने क्या बताया था, जो बाद वाला नंबर आता है बाद में जो आएगा उसको पहले लिखते हैं और पहले वाले को बाद में डैश के साथ, मतलब ऐसे y डैश और x डैश, ऐसा खुलेगा बच्चों। ये y वाला पहले x वाला बाद में और डैश लगा दो, हो गया ये फॉर्मूला। ये केस यहाँ भी लगाना है, यहाँ भी लगाना है। देखो कितना आएगा फिर, ए बी का डैश है तो ये कितना आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा बी डैश और ए डैश, भैया बी पहले ए बाद में डैश लगा दिया। और वो केस यहाँ पर माइनस का कितना है, ए डैश और बी डैश, आगे आओ, इतना हो गया। अब देखो ऊपर से हमें वैल्यू किसकी पता है, और चाहो तो बच्चों यहाँ पर ये फर्स्ट सेकंड भी मान सकते हो, फर्स्ट सेकंड मान लो तो हम ये लिख देंगे भैया फर्स्ट सेकंड से ये वैल्यू आ गई है। ए डैश बी डैश इन सब की वैल्यू ऊपर से रख दो, ए डैश की वैल्यू कितनी है ए, बी डैश की वैल्यू बी है, पूरे में रख दो। तो आप देखो बी डैश की वैल्यू कितनी है भैया बी, ए डैश की वैल्यू कितनी है ए, माइनस ए डैश की वैल्यू कितनी है ए, बी डैश की वैल्यू कितनी है बी, इतना आ गया भैया पूरा रखने पर। और चाहो तो आप यहाँ लिख दो अलग से, क्या कि भैया समीकरण कहाँ से, एक और दो से बच्चों, ठीक है, दो से। आगे बढ़ते हैं हम, तो ए बी माइनस बी ए का होल डैश आपका इतना आगे, बी ए माइनस का ए बी आप देख सकते हो। हमने एक काम ये किया भैया, एक काम क्या किया, इन दोनों में माइनस का साइन ले लिया कॉमन। तो यहाँ देखो भैया, और आपको पता है जब माइनस का साइन कॉमन लेंगे तो जहाँ जहाँ जो साइन है अभी वो सब उल्टे हो जाएंगे, मतलब जो बी ए आपका प्लस का साइन है वो हो जाएगा माइनस का और माइनस हो जाएगा प्लस। तो आपका ये कुछ ऐसे नहीं आ जाएगा क्या, ए बी माइनस का भैया बी ए आगे देखो, माइनस को बाहर लाते ही। अब आप देखो विषम सममित आव्यूह जो x था, स्टार्टिंग में मैंने आपको हिंट दिया था, उसका केस होता क्या है कि x डैश बराबर माइनस का x हो गया तो वही विषम है। मैंने ए बी माइनस बी ए का होल डैश किया, करते करते प्रॉपर्टी सब लगाई, कितना आ रहा है माइनस ब्रैकेट में ए बी माइनस का बी ए। चाहो तो तुलना कर लो, x के स्थान पर ए बी माइनस बी ए आ रहा है, मैं जो हाथ से दिखा रहा हूँ ये x के स्थान पर आ गया, x डैश बराबर माइनस का x, ये बन गया। इसका मतलब ए बी माइनस बी ए का होल डैश अगर इसके बराबर है माइनस में ए बी माइनस बी ए के, तो क्या सिद्ध होता है, ए बी माइनस बी ए आपका विषम सममित आव्यूह है, बस खत्म। अतः
ए बी माइनस बी ए 1 क्या बच्चों, विषम सममित आव्यूह है। बस जी सवाल आपका खत्म हो गया, ये वाला विषम सममित आव्यूह है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। आगे का मतलब कहाँ बच्चों, सवाल नंबर कहाँ पर, 5 पर आते हैं अब। ठीक है, 5वां देखते हैं क्या है। 5वां मैं पहले यहाँ पर डाल ही देता हूँ, आपको बताएं क्या है। सिद्ध कीजिए कि, आप देख सकते हो, सिद्ध कीजिए, क्या सिद्ध करना है वो देखते हैं। आव्यूह बच्चों बी डैश, आप ध्यान से देखिए यहाँ पर ना बी का और उसने वो लगा रखा है डैश, बाकी तो मैं लिख ही दूंगा। बी डैश ए बी सममित अथवा विषम सममित है। मतलब बी डैश ए बी के 2 ऑप्शन आ गए बच्चों, 2 आंसर आ गए, आप कह सकते हो इसके 2 आंसर आ गए, बी डैश ए बी के सममित और विषम सममित। पर कब कब आ रहे हैं वो देखो, यदि ए सममित अथवा विषम सममित है। तो बच्चों ये 2 पार्ट्स हैं, आप कह सकते हो सवाल के, कि बी डैश ए बी सममित होगा, कब होगा, जब ए सममित हो, ऐसा है। और बी डैश ए बी आपका विषम सममित होगा जब ए विषम सममित हो। तो ए पर डिपेंड है पूरा। तो बच्चों इसके हम दोनों केस लेके चलेंगे। ठीक है, कैसे देखो, सबसे पहले यदि, ठीक है बच्चों ये देखो, यदि इसको ऐसे लिखते हैं, देखो यदि कैपिटल ए सममित आव्यूह है, ठीक है, आव्यूह है। हमने क्या मान लिया बच्चों, पहला केस वही जो मैं आपको बता रहा हूं, पहले मैंने मान लिया कि भैया ए आपका क्या है, सममित आव्यूह है। तो क्या सिद्ध करेंगे कि बी डैश ए बी सममित होगा, ऐसा करना है इसको। देखो तो यदि ए सममित आव्यूह है तब हम सिद्ध करेंगे कि, क्या सिद्ध करेंगे बच्चों, सिद्ध करेंगे कि, आपको मैंने क्या बताया, अगर ए सममित है तो क्या सिद्ध करना है, बी डैश ए बी सममित होगा। तो हम क्या सिद्ध करेंगे, बी डैश ए बी सममित होगा। ठीक है, सममित होगा। अब आओ बच्चों देखो, भैया कैसे करना है इसको। ए सममित है, हमको पता है सममित का फॉर्मूला क्या होता है, ए डैश बराबर ए। तो ए डैश बराबर बच्चों ए तो होना ही होना है, क्योंकि आव्यूह ए आपका सममित है। अब किसको दिखाना है कि भैया बी डैश ए बी को सममित दिखाओ, तो होल डैश किसका करेंगे। और हाँ देखो, तो होल डैश किसका होगा बच्चों, बी डैश ए बी के पूरा, ये ठीक है। अगर बच्चों बी डैश ए बी का होल डैश इसी के बराबर आ जाए, किसके, इस पूरे के, जैसा आप यहां देख सकते हो ए डैश बराबर ए आ गया, तो ए को क्या कह रहे हैं, सममित। उसका मतलब बी डैश ए बी का होल डैश इसी के बराबर आ जाए तो सममित हो जाएगा बी डैश ए बी। अब इसको सोल्व करते हैं, कैसे सोल्व करना है बच्चों। आप यहाँ पर ये लाइन चाहो तो इसको बच्चों थोड़ा सा मैं और खुल के बताना चाहूँगा। इस लाइन को देखो, पूरे के होल डैश को देखो, यहाँ पर क्या आ रहा है, बी डैश ए बी का ये होल डैश है ना बच्चों, ये देखो ये तो है बी डैश ए बी का होल डैश। देखो थोड़ा सा काम आसान हो जाएगा। जो बच्चों ये ए बी आ रहा है ना, ए बी देखो ये बाद वाला, जहाँ मैंने आप देख सकते हो कि उसमें येलो लाइन का निशान लगा दिया ए बी, इसको मान लो कि ये एक नया आव्यूह है। नया का मतलब ऐसे ही थोड़ा माइंड में मानना है बस, कि मान लो ए बी आपका बच्चों एक्स है, मान लो उसको। तो अब ये क्या बन गया, बी डैश एक्स का होल डैश। जब पहले इसको देखो, फिर यहां से हम यहां कनेक्शन जोड़ देंगे तुरंत। मैंने ए बी को क्या मान लिया, पूरा पूरा एक्स मान लिया, तो ये बन गया बी डैश एक्स का होल डैश बन गया। आपको मैंने अभी सवाल खत्म कराया है कि होल डैश है, चाहो तो आप पहले यहां लिख भी लो, कोई दिक्कत नहीं भैया। अगर मान लो
जैसे बच्चों एक्स वाई का अगर होल डैश है तो कैसे खुलता है वो, वाई डैश और भैया एक्स डैश। ये तो आपको फॉर्मूला बताया मैंने। तो आप ये समझ लो बी डैश एक्स का होल डैश है तो एक्स वाला पहले बी डैश वाला बाद में आएगा। और एक्स मैंने यहाँ पर किसको माना है, एक प्रकार से इस ए बी को। तो मैंने बच्चों थोड़ा काम आपके लिए आसान कर दिया कि इस ए बी को एक बार और देख लो, मैंने जो हाथ से दिखा रहा हूँ उसको आप एक्स मान लेना, तो ये बी डैश एक्स होगा। तो ये कैसे खुलेगा, अब देखो कैसे खुल जाएगा वो, ये आएगा बच्चों देखो एक्स पहले मतलब ए बी का होल डैश, मेरा मतलब ये है कहने का कि बी डैश ये एक्स है पूरा जो मैंने माना है, ये आएगा इसका डैश पहले और इसका डैश बाद में। तो यहाँ कितना आ गया आपका बी डैश का होल डैश, इतना आएगा। अब क्या करें भैया, ए बी का होल डैश, ये तो आपको हमने देखो तीसरी चौथी बार इसी सवाल में आपको करवा दिया है। ए बी का होल डैश कैसे लिखा जाएगा, ये बी डैश और भैया ए डैश, ऐसे तो आएगा, बी का डैश पहले ए का डैश बाद में। ठीक, अब चाहो तो इसको भी देखो, फिलहाल तो बच्चों मैंने यहाँ पर लिखा हुआ काम चल जाएगा। यहाँ क्या आ रहा है, बी डैश का होल डैश, ये भी प्रॉपर्टी आपको लिखाई थी मैंने, इसको भी लिख लो। चलो मान लो एक्स डैश का होल डैश है तो कितना आता है लौट के, एक्स के बराबर, ये प्रॉपर्टी आपको लिखाई थी। ऐसी बी डैश का डैश कितना आ जाएगा भैया, बी, फिर आओ बी डैश, बच्चों ए डैश की वैल्यू कितनी है ऊपर से, ए, तो ये कितना आ गया आपका भैया बी डैश ए बी। चेक कर लो भैया, चेक करके देखो कि वैल्यू जो है वो कैसी आ रही है, बी डैश ए बी का होल डैश आ गया करते करते बी डैश ए बी के बराबर, जो आपको मैंने पहले बोल दिया। चाहो तो तुलना करो, ए डैश बराबर ए है तो ए को बोल रहे हैं, ऐसी बी डैश ए बी का होल डैश उसी के बराबर आगे देखो। चाहो तो जहां मैंने अंडरलाइन की है उस पर ध्यान लगाओ कि वो एक जैसे है नहीं है, बी डैश ए बी, बी डैश ए बी, ये डैश था इसके बराबर, क्या मतलब हुआ, बी डैश ए बी आपका सम्मित हो गया। पॉइंट टू पॉइंट आप इसको साथ साथ लेके चल सकते हैं। तुम क्या बोल देंगे बच्चों, अतः बी डैश ए बी क्या हुआ, एक सम्मित आव्यूह है, सही है, सम्मित आव्यूह है। अब आ जाओ आगे भैया, आगे क्या है देखते हैं। दूसरा केस क्या है बच्चों, दो केस आपको मैंने स्टार्टिंग में बोल दिए थे, दो केस हैं, जब ए होगा सम्मित और एक बार विषम सम्मित। अब क्या मानेंगे बच्चों, ए को विषम सम्मित, ठीक है। तो बच्चों ये आप कह सकते हो ये फर्स्ट पार्ट है, मैं इसको यहीं पर समाप्त करना चाहूँगा, ठीक है। अब यहाँ देखो आप सेकंड वाले में, ये आप सेकंड पार्ट यहाँ डाल सकते हो उसको, यदि क्या बच्चों ए विषम सम्मित है, तो बच्चों विषम में क्या आता है, अभी भी आया है सवाल, खत्म हुआ है सवाल चौथा वाला, विषम में क्या आता है, माइनस का साइन। यदि ए विषम सम्मित है तो ए डैश बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का ए। इसको आप चाहो तो भैया सेकंड मान के छोड़ दो, क्योंकि ये फर्स्ट है सेकंड है, ए के सवाल है, अलग अलग इक्वेशन मान लो उसकी फर्स्ट सेकंड। यदि ए विषम सम्मित है तो ए डैश बराबर माइनस का ए होना है, ठीक। किसको दिखाना है अब, बी डैश ए बी को विषम सम्मित, पूरा वही काम बच्चों, पूरा वही काम। ये कह सकते हो ये सब कुछ चलेगा, सब कुछ चलेगा, बस क्या होगा जब मैं ए डैश की वैल्यू को रखूंगा ना तो उस वैल्यू को क्या रख दूंगा, माइनस का ए। ये अंतर है भैया हल्का सा, पूरा वही काम। देखो अब तुम क्या करेंगे, बी डैश ए बी का होल डैश, देखो पूरा वही काम मैंने क्या बताया था भैया, ए बी को एक्स मान लो, एक बार आपको और रिवाइज हो जाएगा, एक्स मानो तो उसके अनुसार ए बी का डैश पहले लिखा जाएगा, बी डैश का डैश बाद में। ये तो आया था, ये देखो ए बी का होल डैश पहले और यहाँ कितना, बी डैश का होल डैश बाद में, यही बताया था। अब उसके बाद क्या,
ए बी का होल डैश भैया इससे खुल जाएगा, कैसे वही आगे पीछे, बी डैश ए डैश आ गया, और डैश का डैश यहाँ देख सकते हो वही लौट के आ जाएगा, बी डैश ये क्या बताया मैंने, पूरा वही छाप दो भैया, जो प्लस ये था वह बस माइनस से लगा दो, सवाल खत्म। देखो बी डैश ये ऐसे रहा, ए डैश की वैल्यू कितनी रखेंगे अब हम, माइनस का ए, ये माइनस का ए यहाँ रख दो, बी। बच्चों सिंपल सी बात है भैया, चाहे बी डैश हो, ए हो, बी हो, तीनों आपको पता है आव्यूह हैं। माइनस उसमें कॉन्स्टेंट नंबर है, अचर राशि है, तो सबके आगे आ ही सकती है, वो तो एक अचर राशि है, चाहे आप माइनस के साथ ले लो, यहाँ ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप क्या बोलोगे, माइनस को यहाँ ले आओ, ये कितना आ जाएगा आपका, बी डैश ए और बी, चेक कर लो भैया, बी डैश ए बी का होल डैश किसके बराबर आ गया, माइनस, चाहो तो ये देखो पूरा इसके इक्वल आ गया, पर माइनस के साथ आ रहा है, तो माइनस के साथ आने का मतलब बी डैश ए बी क्या हो गया, विषम सममित, और यहीं पर आपका सवाल खत्म। अतः बी डैश ए बी विषम सममित होगा, बस जी ये आपका होता है समाप्त। ठीक है, तो कौन सा सवाल बच्चों हमने खत्म कर दिया इस समय, सवाल नंबर 5। अब कब कराएंगे, नई क्लास में, क्लास को हम करते हैं समाप्त। अब मिलेंगे बच्चों आपसे बाद में नए सवालों के साथ, तब तक ओके, टेक केयर।